सियासी रस्सा कशी लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल। वफाकी दारुल-हुकूमत में फिर कंटेनर्स लग गए। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज टी चौक पहुंचेगा। जिना एवेन्यू से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए मुतबादल प्लान भी तैयार। दूसरी जानिब जियालों की अवामी मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, फैज़ाबाद जीरो पॉइंट और डी चौक को इस्तकबालिया बैनर से सजा दिया गया। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा, वज़ीर आज़म के पास 24 घंटे हैं, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। हिम्मत है तो असम्बली तोड़ो, नए इलेक्शन में हमारा मुकाबला करो। रूठों को मनाने का मिशन कामयाब रहा या नाकाम? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म से मुलाकात। फवाद चौधरी भी साथ थे। गुज़िश्ता रोज़ अलीम खान से होने वाली बातचीत पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया गया। नाराज़ रहनुमा अलीम खान भी इस्लामाबाद पहुँच गए। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर रखा है। और इंशाअल्लाह अपने जो लीडरशिप है वो फैसला करके और अदम एतमाद की जो रिक्विजिशन है इजलास की और जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इंशाअल्लाह जमा करा दी जाएगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तमाम मामलात तय हो चुके। हमारे पास नंबर गेम पूरी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने कहा कि PTI हुकूमत के दौर की करप्शन जल्द आवाम के सामने आएगी। एहतसाब अब पूरे पाकिस्तान के सामने होगा। चेयरमैन नैब समेत तमाम अहलकार जल्द कटहरे में होंगे। अभी आप सफर करें, अभी आहिस्ता से होता है। वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। तहरीके अदम एतमाद पर बड़ी सियासी हलचल। मरकज और लाहौर में महाज खुल गए। अलीम खान साथियों समेत जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल। वज़ीर आला पंजाब के लिए खतरे की घंटी बजा दी। तरीन ग्रुप के 20 अरकान पंजाब के मंजरनामे में फैसला कुन किरदार अदा करने को तैयार। अलीम खान की 3 दिनों में 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात। 10 सूबाई वज़रा भी शामिल। अलीम खान से मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का भी राबता। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका लाहेमल तक तमाम अरकान के नामों को पोशीदा रखा जाएगा। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी कहते हैं जो होगा बेहतर होगा। वज़ीर आला के घर जाने के सवाल पर जवाब दिया, थोड़ा सब्र करें, आगे आगे देखिए होता है क्या। जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक बहुत सारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों को समझ नहीं आ सका। सियासत मुश्किल में दोस्तों के साथ खड़े होने का नाम है और मैं इन सब दोस्तों को जिन्होंने जहांगीर खान के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अलीम खान को पंजाब में तर्ज हुक्मरानी पर सख्त तशवीश। बुज़दार हुकूमत से खुलकर इख्तलाफ। PTI के जहांगीर तरीन के साथ सलूक पर भी फट पड़े। कहा जहांगीर तरीन को क्यों नज़रअंदाज किया गया, आज तक जवाब नहीं आया। जहांगीर तरीन समेत सबकी कुर्बानियों को भुला दिया गया। पंजाब में जैसी हुकूमत है उस पर तशवीश है। 40 से ज़ायद MPs से मुलाकात कर चुका हूँ। बाकी ग्रुप से भी गुजारिश है पार्टी को बचाने के लिए मुत्तहिद हों। जिस जमात का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हो उसके खिलाफ खड़े होना आसान नहीं। जो सहूलियात वज़ीर आला के पास है शायद मेरे पास उससे ज्यादा हैं। आज हमारे ग्रुप में उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। ये एक मुशावरती एक मीटिंग थी, दोस्तों को इकट्ठे करने की मीटिंग थी और हमने ये भी दिखाना था कि अगर जहांगीर तरीन साहब मुल्क में ना हों तो मीटिंग उन्हीं की सरबराही में उन्हीं के घर में हो रही है।
पंजाब में तब्दीली की आहट, तरीन ग्रुप का जहांगीर तरीन के घर पर अहम तरीन इजलास, सलीम खान और साथियों की शिरकत, शुरका की अक्सरियत वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की ख्वाहां, आइंदा 48 घंटे अहम करार दे दिए। जहांगीर तरीन लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। पंजाब के 19 अरकान और 3 सूबाई वज़रा नुमान लंगड़ियाल, आसिफ नकई और अजमल चीमा की शिरकत। तरीन ग्रुप के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया, उस्मान बुज़दार कबूल नहीं। बुज़दार के तर्ज हुक्मरानी ने पार्टी का इमेज तबाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक अरकान की तादाद 50 से ज़ायद होने पर पावर शो किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद अकबर नूरानी ने कहा, अलीम खान की शमूलियत से तरीन ग्रुप और मजबूत हो गया। आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी? अपोजिशन के 3 बड़ों ने सर जोड़ लिए। आसिफ जरदारी से शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की तारीख पर इत्तफाक जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात, अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। हालात तेजी से हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ का पीटीआई को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पंजाब के वज़रा की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा, जो सियासी हालात हैं उसका तकाजा है आगे बढ़कर हुकूमत पहले फैसला ले। जो पहले फैसला लेता है सियासत में उसको बरतरी हासिल हो जाती है। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है, मशवरे और राबते हो रहे हैं। राजा बशारत और महमूद रशीद ने मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पेशरफ्त के हवाले से जायजा लिया। कौम की घबराहट अब कम होती जाएगी। आने वाले दिनों में इमरान खान मजीद घबराएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के वार कहा, गालियां तहरीक अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती। रवैया घबराहट का सबूत है। अपोजिशन आवाम के फैसले पर अमल कर रही है। मुल्क को मौशी दिवालियापन से बचाने के लिए अदम एतमाद ही रास्ता है। मरियम नवाज ने कहा कि इंसान को इंसान ना समझने वाले का यही अंजाम है। 4 साल आवाम की जिंदगियां तबाह करने वाले को आज जलसों में रोता देखकर झरझरी आ जाती है। दूसरी जमातों को तोड़ने वाले का एक एक लम्हा अरकान की मिन्नतों में सर्फ हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। पाक फौज के पेशा वराना अमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल। दहशत गर्दों को निशान इबरत बनाने की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। शुरका को नेशनल इलेक्शन प्लान पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की भी अहम इजलास में शिरकत। इमरान खान ने कहा कि दहशत गर्दी और नफरत अंगेज तकरीर के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कौमी एक्शन प्लान का मुकम्मल और भरपूर निफाज ज़रूरी है। बदअमनी फैलाने वाले अनासर को शिकस्त देने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। एपेक्स कमेटी ने कहा कि सूबे जदीद फोरेंसिक लैब्स कायम करके मौसर तहकीकात के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करें। कोरोना का जोर टूट गया। मोहलिक वायरस से आज 9 अमवात 24 घंटों के दौरान 378 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.29% रिकॉर्ड। लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी तो जिस गवर्नमेंट ने दिल से वोट लेने के लिए नहीं, दिल से अपनी ख्वातीन को एम्पावर किया, यानी उनको अपने पैर पे खड़ा किया, वो इंशाअल्लाह ये हमारी हुकूमत होगी। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत अजीम मुसलमानों का स्कॉलर थे जिनको इब्ने खालदून कहते थे, ये मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं। आज से 800 साल पहले इन्होंने एक बात कही थी। इन्होंने कहा, मैंने जितनी भी कुरान शरीफ का मुताला किया है
میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا. یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا ہے. تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ابھی فاروق نسیم نے بھی بات کی اور ملیکہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیے تھے انہیریٹنس کے، اور یہ 1920 میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے. میرا حلقہ میاں والی، تو میں جب میاں والی کے اندر دیہاتی حلقے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائیداد کے اندر. وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح ابھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب آدمی خامد مرتا تھا تو کئی سو سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے، وہ جل جاتی تھی، اسے جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے. آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ ذہنوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپرٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فاروق نسیم نے بات کی، آپ جس طرح ساؤتھ چلے جائیں جو فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں، اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا، لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بھی کام ہے، اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے. آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے. تو یہ ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں، ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا. اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ بھری کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں. ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے. اور تیسری چیز تعلیم. عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے. میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی. میری والدہ پڑھی لکھی تھی، اور ایک تو میری والدہ کو ان کے باپ نے ان کو وراثت میں حقوق دیے، ان کو پراپرٹی ملی. دوسرا کیونکہ ان کو پڑھایا ہوا تھا، پڑھی لکھی تھی، تو مجھے کھیلوں کا بڑا شوق تھا، سپورٹس کا بچپن سے شوق تھا. تو اگر وہ مجھے ہوم ورک نہ کرواتی میں نے کبھی پڑھنا نہیں تھا.
क्योंकि अमूमन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि एक है वो दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करता। तो वो मेरी वालदा को आज भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो ज़बरदस्ती जो मुझे होमवर्क करवाती थी, और वो क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। तो ये जो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी, उसमें बहुत बड़ा मेरी वालदा का हाथ था। तो मैं अब सोचता हूँ कि वो घर, और वो इतने ज़्यादा घर हैं जिधर वालदा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बच्चों को बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। इसलिए हमने अपने एहसास प्रोग्राम में, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि एहसास प्रोग्राम 98% जो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो अब तक तकरीबन 500 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो औरतों के थ्रू करते हैं। 98% एहसास का पैसा ख्वातीन के ज़रिए हम बांटते हैं। और दूसरी चीज़, जो हम स्टाइपेंड्स देते हैं, हम जो बच्चे स्कूलों के अंदर ख्वातीन के ज़रिए हम बांटते हैं। और दूसरी चीज़, जो हम स्टाइपेंड्स देते हैं, हम जो बच्चे स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ रहे, लड़के और लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं, हम ज़्यादा पैसा देते हैं। जो स्टाइपेंड है कि अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे तो माँ बाप को हम पैसे देते हैं कि अपनी बच्चियों को स्कूल में डालें। और फिर से उसकी वजह ये है कि जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है, वो सारा घर उठा देती है।